हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेंड फंक्शन। जो फ्रेंड फंक्शन है वो किस तरीके से आपके यूज में आता है, कैसे यूजफुल है। ठीक है। तो अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास स्कोप, बट इट हैज द राइट्स टू मेंबर फंक्शंस। मतलब ये है कि आपका जो फ्रेंड फंक्शन है वो क्लास की डेफिनेशन के बाहर आप उसको डिफाइन करते हैं। और ये जो है आपका क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं माना जाता है। अब देखिए, ये कुछ स्पेशल अपने पास में राइट्स रखता है कि ये प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है जिस क्लास का आप इसको फ्रेंड बनाएंगे। So even though the prototype for friend function appear in the class definition, friends are not member functions। तो हम मतलब आपका वो भले ही उसका प्रोटोटाइप जो है आपका क्लास डेफिनेशन में आप लिखते हैं, लेकिन आप उससे ये नहीं कह सकते हैं कि ये इसका फ्रेंड है, मतलब ये जो है इसका मेंबर है। तो जो मेंबर फंक्शंस को राइट्स होते हैं वहाँ कुछ राइट्स में ये आपको जो है सही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो a friend can be function template, member function, or class template, in which case the entire class and all of its members are friend. So to declare a function as a friend of a class, precede the function prototype in the class definition with keyword friend। तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, मेंबर फंक्शन का जैसा ही होता है दिखने में। आप बस इसके सामने फ्रेंड कीवर्ड जो है वो लगाएंगे और ये आपका फ्रेंड बन जाएगा। जैसे इस क्लास में दो फंक्शन है, प्रिंट विड्थ और सेट विड्थ फंक्शन। तो यहाँ हमने प्रिंट विड्थ के सामने फ्रेंड कीवर्ड का यूज किया है, तो ये आपका क्या हो गया, फ्रेंड बन गया है इस क्लास का। और इसमें डिक्लेरेशन हो गया है। और फ्रेंड फंक्शन जो है यूजुअली ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, और सेट विड्थ फंक्शन जो है वो नॉर्मल फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है। अब अगर इसके एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो एक्सपेरिमेंट में देखिए क्लास बनाई आपने बॉक्स नाम से, और उसके बाद में यहाँ आपने ये दो फंक्शन डेफिनेशंस डिक्लेरेशंस लिखी हुई हैं। अब मेन अंतर जो है वो इनके डेफिनेशन डिफाइन करने में आता है कि आपने एक बार मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया जो कि सेट विड्थ था। इसके लिए हमने स्कोप रिलेशन ऑपरेटर का यूज किया। फिर किस क्लास से ये फंक्शन बिलोंग करता है, तो ये बॉक्स क्लास का मेंबर है, तो हमने यहाँ पर बॉक्स लिखा। और फिर हमने देखा कि भैया इसका रिटर्न टाइप क्या है, तो हमको रिटर्न टाइप क्या मिला, वॉइड मिला। तो इस तरीके से फिर आपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखा, विड्थ को जो है विड को विड्थ के अंदर सेव आपने करवा दिया, विच इज़ फाइन। उसके बाद देखिए आपने प्रिंट विड्थ जो है फंक्शन वो आपने लिया, और ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट आपने इसमें पास किया। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने कहीं भी फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है। अब जब आपने यहाँ पर फ्रेंड कीवर्ड का ओ सॉरी फ्रेंड नहीं, यहाँ पर आपने कोई भी क्लास का जो है स्कोप वो रिजोल्वेट नहीं किया है, तो ये आपका प्रिंट विद फंक्शन आपने लिखा जो ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और ये फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ आपने ये फंक्शन बनाया, और यहाँ आपने कोई भी क्लास से इसको रिलेट नहीं किया है। बिकॉज क्लास से इसलिए रिलेट नहीं किया है क्योंकि क्लास का मेंबर नहीं है। अगर ये क्लास का मेंबर होता तो हमने इसको क्लास से रिलेट किया होता। और इसको हमने नॉर्मल फंक्शन की तरह लिखा है। बस हमने यहाँ जो अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट बॉक्स लिया था उससे हमने विड्थ को एक्सेस किया है जो कि प्राइवेट डेटा मेंबर था। ठीक है। और उसके बाद में हमने यहाँ फंक्शन बनाया है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट बनाया है बॉक्स नाम से। और ये जो बॉक्स नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इससे हमने सेट विड्थ फंक्शन को कॉल किया। कॉलिंग में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सेट विड्थ फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, जबकि प्रिंट विड्थ जो है वो किसी क्लास का मेंबर नहीं है। तो उस क्लास के मेंबर नहीं होने की वजह से इसको कोई ऑब्जेक्ट कॉल करे ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसको सीधा भी कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर यह कॉल आपका हो गया है और रिजल्ट जो है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये आपका फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट है। ऐसा ही कुछ कुछ सेम जो कॉन्सेप्ट है वो आपका किसका आता है, फ्रेंड
क्लास का आता है। तो आपका जो नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 6 है, प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड क्लास। A friend class can access private and protected members of other class in which it is declared as friend. It is sometimes useful to allow a particular class to access private members of other class. For example, a linked list class may be allowed to access private members of node class. तो ये हमने देखिए एक नोड क्लास बनाई, यहाँ पर हमने कुछ की नाम से वेरिएबल बनाया, फिर उसको पॉइंटर बनाया, ठीक है। और लास्ट में हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो है फ्रेंड क्लास लिंक लिस्ट। इसका मतलब हमने लिंक लिस्ट जो है इस क्लास को फ्रेंड बना दिया है नोड का। अब दिस क्लास कैन एक्सेस ऑल मेंबर्स ऑफ द नोड क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से एक पूरी क्लास को भी आप दूसरी क्लास का फ्रेंड बना सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल लें तो यहाँ पर एक स्क्वायर नाम से आपके पास में आपने क्लास ली है। सबसे पहले आपने इसको डिक्लेयर किया है, डेफिनेशन आपने यहाँ इसकी अभी नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि अभी आपको ये यूज करना है फ्रेंड बनाने के, इसका एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है दूसरी क्लास में। तो आपने क्लास रेक्टेंगल लिया और यहाँ पर आपने से विड्थ और हाइट लिया, एरिया नाम से फंक्शन लिया, फिर आपने एक कन्वर्ट नाम से फंक्शन बनाया। इसके अंदर आपको स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाना था। अगर ये क्लास आपने पहले से डिक्लेयर नहीं की होती तो आप यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं पास कर सकते थे, ये क्लास ही आप पास नहीं कर सकते थे, जबकि यहाँ हमको ऐसा रिक्वायरमेंट है। फिर हमने क्लास स्क्वायर ली, इसके अंदर हमने क्लास रेक्टेंगल को फ्रेंड बना दिया है। और उसके बाद में आपने एक जो है इसमें नीचे स्क्वायर नाम से कंस्ट्रक्टर बनेगा और यहाँ से आर्गुमेंट लिस्ट से आपने साइड में ए पास किया। जब आपने रेक्टेंगल को डिफाइन किया तो आपने इसको बताया, सॉरी कन्वर्ट को डिफाइन किया तो आपने बोला कि ये फंक्शन जो है कौन सी क्लास का है, रेक्टेंगल क्लास का है। और यहाँ आपने अंदर स्क्वायर का ऑब्जेक्ट पास किया है। तो इस तरीके से आपने फिर साइड की विड्थ और हाइट में वैल्यूज को सेव कराया है। और लास्ट में मेन फंक्शन आपका स्टार्ट होता है और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल क्लास का और स्क्वायर के अंदर आपने पास किया ऑब्जेक्ट बना करके 4, और रेक्टेंगल डॉट कन्वर्ट में आपने ऑब्जेक्ट पास करके वैल्यूज को प्रिंट कराया। तो ये आपके फ्रेंड क्लास का एग्जांपल है। तो हमने दोनों देख लिए हैं, फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन। जो आपका फ्रेंड क्लास है वो एक क्लास को आप दूसरी क्लास का फ्रेंड बना सकते हैं। और जब फ्रेंड फंक्शन की आप बात कर रहे हैं तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, ये किसी क्लास का मेंबर नहीं होता है, लेकिन ये उस क्लास के पर्टिकुलर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट है या फिर आपका प्रोटेक्टेड मेंबर है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 तक कवर कर लिया है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में